आप हाँ वो भी यहाँ आ जान दो हाँ इधर ताको तो मैम एक साथ कैची 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 हाँ मैम पकड़ ले एक साथ मैम हमने इसका पकड़ा मैम सीधे देखिएगा डीएम साहब है नहीं हैं चलो भैया अगर मोदी जी रहे होते तो देश का विभाजन ही न होता। मैम थोड़ा देखते हुए हाँ भैया वही हम लोग देख ये जो था सही माने से पीछे कांग्रेस में मैम थोड़ा अवलोकित कर देख हाँ ये थोड़ा बच्चे तेल लगा दो बढ़िया मैम आप यही रुक जाइए बस देखते हुए एक फोटो हो जाए सर 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 तरक्की की उम्मीदवार थैंक यू सर पंडित जी बना भैया अंकुर जी आ जाओ आओ इसमें है ये कर लो पूरी भेजो एल्बम पूरा बना के सर इधर ही से ले लो भाई सर इधर आ जाइए थोड़ा सा पीछे आओ उधर से हम पार हो जाएंगे स्मृति रूप में हमारे पास शेष रह जाते हैं आपके सामने। क्या करो देखें जी उपस्थित माननीय विधायकगण, उपस्थित माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत और आज के इस कार्यक्रम के सबसे मुख्य जो अतिथिगण जो विभाजन के जो विभीषिकाओं से गुजरते हुए भारत जो परिवार आए हैं उस परिवार के जो आज की जो पीढ़ी जो आपके सामने विभाजन की त्रासदियों के बारे में आपके सामने शेयर किया है उसके बारे में आपको बताया। चूँकि इस आयोजन हम लोगों ने विश्वविद्यालय में इसलिए भी रखा है क्योंकि विश्वविद्यालय में हमारे तमाम छात्र छात्राएं भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे देश में जो 1947 में जो पार्टीशन के समय जो परिवार भारत लौटे हैं, जो परिवार भारत आए हैं, उनको किस प्रकार की परिस्थितियों को फेस करना पड़ा और उनके साथ किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां से गुजरते हुए वो लोग आए हैं और किस प्रकार के परिश्रम से वो लोग आज जैसे अभी हमारे वक्ता ने बताया है कि जिस प्रकार मेहनत करके कानपुर में उन लोगों ने अपने समाज में एक पहचान बनाया, उस इतिहास के बारे में जानना आज की डेट में जो हमारे नए पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो कॉलेज में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत आवश्यक है कि इस त्रासदियों के बारे में, इन विभीषिकाओं के बारे में उनको जानकारी रहे। हमारे आज के एक सबसे एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है उसके बारे में उनको जानकारी हो। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो हम जितने भी जो पार्टीशन हॉरर से जो गुजरते हुए भारत आए उनके जो परिवार के जो लोग हैं, के पंजाबी समाज के जो विभिन्न जो सदस्यगण हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद रह करके हमारे साथ अपना समय बिताया और जो त्रासदियों के बारे में हमारे बीच में शेयर किया, मैं उनको सबसे पहले जिला प्रशासन एक मिनट यार तुम भैया 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के जो अवसर पर एक 2 मिनट का मौन का आचरण और उसके साथ साथ जो विभाजन से जो परिवार जो विभाजन के विभीषिकाओं से गुजरते हुए जो परिवार
भारत में आकर के सेटल हुए, उसमें से जो जनपद कानपुर नगर के जो परिवार हैं, उनके जो आज के जो पीढ़ी हैं, जो परिजन हैं, उनको सम्मानित करने का भी और उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयरिंग का भी एक कार्यक्रम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे सूचना विभाग की एक प्रदर्शनी है और जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरी देश के जो थीम पे जो तैयार किया गया है, उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन यहाँ पे सारे लोगों के द्वारा किया गया है। क्या विशेष प्रदर्शनी में आयोजन? देखिए, जो विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य हैं, जो प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो लाभार्थी परक योजनाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में जो लाभ लोगों को पहुंचाया जा रहा है, उसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार के जो सूचनाएं और प्रदर्शनी यहाँ पे हैं, और ये अगले 4 दिन तक सूचना विभाग के द्वारा स्थापित प्रदर्शनी है और ये विश्वविद्यालय के कैंपस में रहेगी। बेटा आज का जो दिन है 14 तारीख के, हमारे देश के लिए एक समय था कि ये हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हुआ और लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा बात हुई कि जिसमें देश का विभाजन हुआ। विभाजन के टाइम जब भी कहीं क्लेश होता तो महिलाओं को ही झेलना पड़ता। मेरे ताऊ जी उस टाइम जिम्मेदार थे, बताया करते थे कि जिनके उन जमानों में 5-5, 6-6 बच्चे सबके लोगों को रहते थे, उन बच्चों को ले लेकर किस तरीके से माताओं बहनों ने अपना सफ़र किया। 50-50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद को मुकाम नहीं मिला, और कहीं कोई बच्चा फिसल कर छूट गया, कहीं कोई बेटी छूट गई। इसके बाद भी जब देश आज़ाद हुआ तो ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है, इन कांग्रेस के लोगों का विचार कि उसके विभाजन के बाद भी 10 लाख आदमी कट के गाड़ी से हमारे देश में आए, और आज उनका परिवार, किसी का बहन, किसी का भाई, किसी का बेटा, ये हमारे देश ने झेला। लेकिन मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर मोदी जी होते तो ऐसा कभी न होता, कभी न होता। अगर देश का विभाजन होता तो कायदे से। धन्यवाद।